क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। मन में सोचेंगे इसको, अगर इतना का अवकलन करेंगे तो इतना आएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, दो पदों में इसको दो पदों में लिखेंगे। तो 5x माइनस 2 इजकल टू a इंटू इतना का अवकलन आ जाएगा 6 प्लस 2 कैसे आया, 3x स्क्वायर का अवकलन 6x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, प्लस b दो पदों में बांट लिया, प्लस बी। अब इतना को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 2 इजकल टू 6ax प्लस 2a प्लस b। अब x वाले को एक साथ तुलना करेंगे, अचर वाले को अचर के साथ तुलना करेंगे। 5x को इतना से तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6a इजकल टू 5। a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 5/6। b का वैल्यू निकालने के लिए 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी इजकल टू माइनस 2। b का वैल्यू निकालेंगे तो -2 उधर जाएगा तो -2a आ जाएगा, 2a। b का वैल्यू हमारा हो जाएगा -2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 5/6, तो 5/6 यहाँ लिख देंगे। तो b का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू निकल के आ जाएगा -2 इंटू 5 तो -10/6 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू निकल के आ जाएगा -6 इंटू 2 करेंगे तो v का वैल्यू हमारा 12 आ जाएगा, 12 माइनस 10 तो हमारा -72 आ जाएगा बाई 6। इसको थोड़ा कट लेंगे, -11 से कट जाएगा, -3 से कट जाएगा तो हमारा v का वैल्यू आ जाएगा -11/3 v का वैल्यू आ गया -11/3। अब इसके स्थान पे ये वाला लिखेंगे, इसके स्थान पे ये वाला लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन इसके स्थान पे 5x माइनस 2 इतना लिखेंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ये है dx है। तो 5x माइनस 2 के स्थान पे इतना लिखेंगे इंटीग्रेशन a 5x माइनस 2 के स्थान पे a है, a की वैल्यू कितना दिया है 5/6, तो 5/6 को इधर लिख देंगे, 5/6 6x प्लस 2 प्लस b के वैल्यू कितना दिया है, v के वैल्यू -11/3 तो -11/3 प्लस है dx। अपॉन में क्या दिया है, अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर दिया है, तो अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx हो गया। थोड़ा इसको ऐसे कर लेंगे, 5/6 को बाहर ले लेंगे, 5/6 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन, इसको दो पदों में 5/6 6 प्लस 2 यहाँ पर -11/3 प्लस माइनस हो जाएगा, -11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx इतना हो जाएगा, dx 3x स्क्वायर dx इतना हो जाएगा। इसको अलग अलग पदों में कर लेंगे, इतना 5/6 इंटीग्रेशन 6 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर माइनस है तो -11/3 को बाहर ले लेंगे, 11/3 को बाहर ले लिए इंटीग्रेशन, तो बचा ऊपर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ये दोनों अलग अलग पदों में हो गया। इसको I1 बोलेंगे, I1 इसको I2। तो पहले I1 को सॉल्यूशन करेंगे तो I1 क्या है मेरा 5/6 I1 मेरा क्या है 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx इतना है। अगर इसको I1 है, I1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं 5/6, अगर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को t मानते हैं तो हमारा इसका अवकलन आ जाएगा, मानो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू t, तो हमारा इसका अवकलन आ जाएगा 6x प्लस 2। कैसे आया, 3x स्क्वायर क्या होता है 6, 2x का हो जाएगा 2, dx इक्वल टू t का करेंगे तो dt आ जाएगा। अब लिखेंगे I1 इक्वल टू 5/6 6x प्लस 2 के स्थान पे dt लिखेंगे, dt 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर के स्थान पे t लिखेंगे, t तो हमारा इतना का फॉर्मूला हो गया 1/t का होता है log t 5/6 log t। तो log t का वैल्यू हमारा log t का वैल्यू कितना दिया है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा 1/t का वैल्यू
log p होता है, तो log p का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो हमारा I1 का वैल्यू इतना आ गया, I1 का वैल्यू इतना आ गया। अब I2 का सोल्यूशन करेंगे तो I2 क्या दिया है मेरा, I2 ये है, I2 इसको सोल्यूशन करेंगे, माइनस I2 इक्वल टू माइनस 11/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, इतना है I2। इसको अगर अवकलन करेंगे तो ऊपर कुछ आएगा ना, फॉर्मूला बैठेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है, इतना है, तो इसको पूर्ण वर्ग बना, पहले 3x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए √3x स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a का वैल्यू कितना लिखेंगे, a √3 2ab, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। एक बार 1/3 को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, 1/3 प्लस में, तो एक बार 1/3 को माइनस में, प्लस 1 है तो यहाँ पर प्लस 1 लिख देंगे। तब ये हमारा फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b का स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1, इतना को अगर मिलाएंगे, इतना को मिलाएंगे तो हमारा एक फार्मूला निकल कर आएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस 1/√3 का स्क्वायर, इतना का फार्मूला आ जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस अगर 1/3 प्लस इसको 1/3 प्लस 1, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 2/3 आ जाएगा, प्लस 2/3। तब इसके स्थान पे अब ये वाला लिख देंगे, I2 इक्वल टू माइनस 11/3 इंटीग्रेशन 1/1 √3x प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, 2/3 को। अब इतना का फार्मूला I2 इक्वल टू 11/3 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 10 इनवर्स x बाई a, तो यहाँ पर 10 इनवर्स x बाई a, तो x का वैल्यू कितना दिया है, √3x प्लस 1/√3 अपॉन 10 इनवर्स √3x प्लस 1/√3 अपॉन स्क्वायर में ये है 2/3 अंडर रूट में, तो इसको 2/√3 हो जाएगा, x स्क्वायर a स्क्वायर 10 इनवर्स x बाई a, तो x का वैल्यू इतना दिया है, a का वैल्यू इतना दिया है। इतना करने के बाद I2 इक्वल टू माइनस 11/3 इंटू पलटी हो जाएगा, तो √2/3 अंडर √2/3 11/3 है, 11/3 ये गुणा में इधर भी आएगा एक बार, तो डिवाइड में हो जाएगा, इंटू √3 से पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पलटी मारेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2√3, यहाँ पर 2√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 10 इनवर्स √3x प्लस 1/√3 अपान √2 इतना बचेगा। इतना का अगर सोल्यूशन करेंगे तो हमारा माइनस 11/3 √2 10 इनवर्स 3x प्लस, अगर इतना का कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर √3 से 3 अंदर √3 से 3 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 1 3x 10 इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस c। अभी I1 हो गया, I1 और I2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। अब I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, तो I1 का वैल्यू कितना आया है,
5/6 log 1 + 2x + 3x² माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस 11/3 √2 tan 1 3x + 1 + c /√2। इसको थोड़ा हल कर लेंगे। 5/6 है, log 1 + 2x + 3x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/3 √2 tan 1 3x + 1 √2 प्लस c ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन x - 5 × x - 4 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x x² - 5x -4x + 20 dx। इतना का मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। अगर इसको अवकलन करेंगे तो ऊपर आ पाएगा नहीं, तो ऊपर वाले को दो पदों में लिखेंगे। 6x + 7 = x² है, x² - 5x, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। इंटीग्रेशन = 6x + 7 अपॉन x² - 5x -4x तो -9x + 20 = dx हो जाएगा। अब इसको अवकलन करेंगे तो ऊपर आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इसको दो पदों में लिखेंगे। 6x + 7 तो a इंटू इतना का अवकलन हमारा आएगा 2x, इतना का 2x - 9 प्लस b, इसको दो पदों में लिख लिए 6x + 7 = a से पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे 2ax हो जाएगा -2a -9a प्लस b। अब x वाले को एक साथ तुलना करेंगे तो x है 2a = 6, तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 6/2, तो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 3। अब b का वैल्यू निकालने के लिए -2a प्लस b = 7, तो -9a प्लस b = 7। इससे तुलना किए अचर को अचर से, तो -9 a का वैल्यू कितना दिया है 3 प्लस b = 7 इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 आ जाएगा। 97 प्लस b = 7, तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 7 + 27, तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा b का वैल्यू आ जाएगा इतना। अगर ऐड करेंगे 7 + 27 तो हमारा 34 आएगा। b का वैल्यू 34 आ गया। अब इंटीग्रेशन 6 + 7 अपॉन कितना दिया है x² - 5x 9x प्लस 20 dx। इसके स्थान पे अब इतना लिख सकते हैं 6x + 7 इतना लिख सकते हैं 2ax - 9a प्लस b इतना लिख सकते हैं। इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं 6x + 7 के स्थान पे a × 2x - 9 प्लस b इतना लिख सकते हैं, तो dx 6x के स्थान पे उतना लिखेंगे। इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना दिया है 3 × 2x - 9, b का वैल्यू कितना दिया है 34, तो प्लस 34 अपॉन x² - 9x प्लस 20 अपन में लिख लिए ये वाला x² - 9x प्लस 20 dx इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद इसको अलग अलग पदों में लिख देंगे, 3 को बाहर ले लेंगे। 3 इंटीग्रेशन 2x - 9 अपॉन x² - 9x प्लस 20 dx प्लस 34 है, तो 34 को बाहर ले लेंगे, प्लस 34 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² - 9x प्लस 20 dx। इसको I1 मानेंगे, इसको I2 मानेंगे। I1 को पहले हल करेंगे। I1 3 को बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन 2x - 9 अपॉन x² - 9x प्लस 20 dx। अगर इसको अवकलन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे माना x² - 9x प्लस 20 = t। तब इसका अवकलन हमारा हो जाएगा x² का 2x हो जाएगा, 2x 9x का 9 हो जाएगा, 20 अचर पद है उसका 0 हो जाएगा। dx = t का करेंगे dt हो जाएगा। अब x² - 9x प्लस 20 के स्थान पे t लिखेंगे। I1 = 3
2x माइनस 9 dx के स्थान पे dt अपॉन इसके स्थान पे t लिखेंगे। t हो जाएगा इतना इक्वल टू I1 इक्वल टू 3 1/t का हो dt अपॉन t, तो इतना का हो जाएगा हमारा log t 3 इक्वल टू log t का वैल्यू पुट कर देंगे। I1 है 3 log t का वैल्यू कितना है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। 3 log t का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर t का वैल्यू दे दिया है, तो t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए प्लस c। ये हो जाएगा I1 का आंसर। I2 का आप लाएंगे, ये I2 है, I2 को आप सोल्यूशन करेंगे। I2 इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इतना है। इतना को इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसमें इसको ऐसे बनाएंगे, इसको x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसको इस तरह बनाएंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए x स्क्वायर तो वर्ग है, x स्क्वायर वर्ग है माइनस x स्क्वायर माइनस 2ab 2ab तो 2a एक स्थान पे x है 2ab, तो 9b को 9/2 ऐसे कर देंगे। 9/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को 9 का b है तो 81 टू 84 लिख सकते हैं, माइनस 80 एक बार प्लस में 81/4 एक बार माइनस में लिख दिए। अब 20 से 20 है तो 20 को आप लिख देंगे, 20 पे लिख दिए। इसको कैसे आया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 2a x है, इसमें क्या जोड़ा जाए घटाया जाए कि मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए, ये करना है। तो 9/2 कर दिए, तो 9/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो इस तरफ से 81 को जोड़े हैं, 81/4 को जोड़े हैं, 81/4 को एक बार माइनस में किए हैं। तो इतना से हमारा फार्मूला निकल के आएगा x स्क्वायर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना को सोल्यूशन करेंगे, माइनस इतना का सोल्यूशन करेंगे तो 20 के 80 माइनस 20 21, तो 1/4 आएगा। 1/4 को ऐसे 1/2 को स्क्वायर कर देंगे, इतना कर देंगे। इतना करने के बाद इसके स्थान पे इतना लिखेंगे। तो I2 इक्वल टू 34 1/x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के स्थान पे x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे dx। इतना करने के बाद dx कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा हो जाएगा 34 दिया बाहर, तो 34 हो जाएगा log x a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला होता है x प्लस a स्क्वायर प्लस इतना फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर फार्मूला होता है। तो x का स्थान पे क्या लिखेंगे, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में इसके स्थान पे मैंने जो लिखा था पिछले वाले में, उसके स्थान पे ये लिखेंगे। अब इतना का हल सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 9/2 लिख देंगे का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx प्लस c। इतना करने के बाद 34 log x माइनस 9/2। अगर इतना को हल सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा पिछले वाला अंक x माइनस 5 दिया था ना क्वेश्चन में, x माइनस 5 वहीं आ जाएगा। तो x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 प्लस c। इतना जितना आता है उसके पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही आंसर हो जाता है, तो वही लिख दिया हूँ, वही हो जाएगा आंसर। अंदर रूट लगा देंगे तो हमारा अब प्लस ही हो जाएगा। अब I1 का वैल्यू प्लस I2 का वैल्यू लिख देंगे, वो हो जाएगा आंसर। I1 का वैल्यू कितना दिया था मेरा, I1 का वैल्यू लिख दिया हूँ 3 log x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब यहाँ पर I1 का वैल्यू लिख दिया हूँ। I2 का वैल्यू कितना आया है, I2 का वैल्यू ये है प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस इतना को कैलकुलेट किए तो इतना आया इंटीग्रेशन x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 प्लस c। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है x प्लस 2/4x माइनस x स्क्वायर dx इतना है। इसको अगर अवकलन करेंगे तो ऊपर आएगा, नहीं आ पाएगा, तो इसको लिखेंगे, इसको दो पदों में लिखेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू a इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन हो जाएगा 4x का अवकलन होता है 4 माइनस
4 हो जाएगा, 2x का हो जाएगा -2x प्लस b। इतना कर दिए। इतना करने के बाद x प्लस टू लिख देंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो a से 4a हो जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा प्लस b। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद x प्लस टू 4a प्लस b लिख देंगे, अक्षर को एक साथ लिख देंगे 4a प्लस b। यहाँ पर -2ax इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद x वाले को एक साथ तुलना करेंगे और अक्षर वाले को अक्षर के साथ, तो a x है, a भी x है, तो हमारा हो जाएगा -2a इक्वल टू x के स्थान पे x है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a के वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा, उधर जाएगा तो -1/2। अब b का वैल्यू निकालने के लिए 4a प्लस b इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो 4a प्लस b इक्वल टू t इक्वल टू 2, तो 4 इंटू -1/2 को -1/2 लिखेंगे a के स्थान पे प्लस b इक्वल टू 2। तो इतना को सोल्यूशन करेंगे तो 8/9/8 आ जाएगा। यहाँ से सोल्यूशन करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2 से 4 कटेगा, -2 बचेगा, -2 प्लस b इक्वल टू 2। तो हमारा b का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2, तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 4। b का वैल्यू 4 आ गया। इतना करने के बाद a और b का वैल्यू a, b और a का वैल्यू आ गया। तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 इसके स्थान पे हम कितना लिखेंगे, इसके स्थान पे ये लिखेंगे x प्लस 2 के स्थान पे लिखेंगे a 4 - 2x प्लस b अपॉन अंडर रूट में 4x - x², अंडर रूट में 4x - x² dx। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू -1/2 दिया है, -1/2 4 - 2x अपॉन प्लस b का वैल्यू पुट करेंगे, तो b का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे सबके अपॉन अंडर रूट में 4x - x² dx। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद -1/2 को बाहर ले लेंगे, दोनों पदों को अलग अलग कर लेंगे, तो 4x - 2 4 है ओनली, 4 - 2x अपॉन अंडर रूट में 4x - x² dx। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में, दोनों को अलग अलग पदों में लिख लिए, 1 अपॉन अंडर रूट में 4x - x² dx। इतना हो गया। इतना करने के बाद इसको I1 मानेंगे, इसको I2 मानेंगे। अब हल कर देंगे, I1 को पहले हल करेंगे, तो I1 को लिए हैं I1 इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन -1/2 इक्वल टू 4 - 2x अपॉन अंडर रूट 4x - x² dx। ये है I1 को पहले हल करेंगे और इसको t मानते हैं तो ऊपर आ जाएगा, अवकलन उसका आ जाएगा, मानो 4x - x² इक्वल टू t। तब इसका अवकलन करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा, -2x का करेंगे x² का करेंगे -2x हो जाएगा dx, t का करेंगे dt हो जाएगा। 4x - x² इक्वल टू t लिखेंगे, इसके स्थान पे t लिखेंगे। अब 4 - 2x dx के स्थान पे dt लिखेंगे। I1 इक्वल टू -1/2 को बाहर लिख लिए, इसके स्थान पे t लिखेंगे, तो t लिख दिए। अब बचा नीचे 4 - 2x dx के स्थान पे dt लिखेंगे, के स्थान पे dt लिखेंगे, तो dt यहाँ पर लिख दिए, तब क्या करेंगे, dt यहाँ पर लिख दिए। I1 का वैल्यू हो जाएगा -1/2 t को नीचे भेजेंगे, t के नीचे भेजेंगे, dt अपॉन अंडर रूट t लिखेंगे। इसको 4x - x के स्थान पर t माने हैं, तो यहाँ पर रूट अंडर रूट t हो जाएगा, t dt हो जाएगा। t को ऊपर भेजेंगे तो t के पावर -1/2 dt हो जाएगा। 4 - 2x dx के स्थान पर dt लिखना है, तो ऊपर dt लिख दिए, अंडर रूट 4x - x² के स्थान पर t लिखेंगे, तो अंडर रूट t लिख दिए, t के पावर रूट ऊपर जाएगा तो माइनस लगेगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/2 dt हो जाएगा। इतना I1 इक्वल टू -1/2 t के पावर 1/2 प्लस
टी के पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो हमारा निकल के आ जाएगा I1 का वैल्यू -1/2 टी के पावर, और इतना को 1/2 को प्लस 1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो टी के पावर 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी के पावर 1/2 होगा, माइनस टी के वैल्यू कितना दिया है, टी के वैल्यू 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, तो रूट में हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू इतना हमारा निकल के आ गया, माइनस में अंदर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब I2 को हल करेंगे, I2 क्या दिया है हमारा, I2 ये दिया है, इसको अब हल करेंगे, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे, I2 के वैल्यू, I2 को हल करेंगे, तो I2 क्या है 1 इंटीग्रेशन में 1 अंदर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इतना है dx है, इतना है, I2 का वैल्यू इतना है, यहाँ पर 4 रहेगा, I2 में 4 दिया है, अंदर बाहर 4 दिया है, तो I2 का वैल्यू इतना दिया है, I2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1 अंदर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है I2 का वैल्यू। इसको हल करेंगे, अगर इसको अवकलन करेंगे तो ऊपर कुछ आएगा नहीं, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, एक बार 4 को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, इतना करने के बाद मेरा फार्मूला एक बन जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फार्मूला इसका x माइनस टू का स्क्वायर माइनस 4, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब इसके स्थान पे ये लिखेंगे, तो I2 इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 1 अंदर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, इतना करने के बाद dx, इतना करने के बाद हमारा फार्मूला होता है साइन इनवर्स, इतना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, तो हमारा फार्मूला लग जाएगा 4 साइन इनवर्स x बाई a। x का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस 2, a का वैल्यू कितना दिया है 2, लिख देंगे, प्लस सी लगा देंगे, तो I1 का वैल्यू कितना दिया, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे x माइनस 2/2, यहाँ पर 4 है, अब I2 का लिख देंगे, तो I1 का वैल्यू कितना दिया था, I1 का वैल्यू प्लस I2 का वैल्यू लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू इधर लिख आया है, I1 का वैल्यू 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंदर रूट में, यहाँ पर I2 का वैल्यू दिया है, I2 का वैल्यू आ गया 4 साइन इनवर्स बस x माइनस 2/2 प्लस सी, ये हो जाएगा I का वैल्यू, ये I2 का वैल्यू प्लस सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 का।